प्यारे बच्चों, आज हम नवम कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। स्वर्ण का कै यानी सोने का कौआ। यह पाठ पद्म शास्त्री द्वारा लिखे विश्व कथा शतकम में से लिया गया है, जिसमें कई देशों की कथाओं का वर्णन है और यह कथा म्यांमार देश की है। इसमें एक कन्या के माध्यम से ये बताया गया है कि लोभ का फल क्या होता है और लोभ न करने का फल क्या होता है। इसमें कहानी है एक गरीब बच्ची की। वो अपनी माता के कहने से चावलों की रक्षा करती है, लेकिन एक कौआ आकर उसको जब खाने लगता है तब वो रोने लग जाती है। फिर कौआ कहता है कि तुम रो नहीं, मैं तुम्हें इसका मूल्य दे दूँगा। उसका मूल्य देने के लिए वो अपने महल में बुलाता है उसे। महल में जब वो जाती है तो उसको सोने की थाली में भोजन करवाता है, नाश्ता करवाता है। उसके बाद उसको 3 संदूक दिखाता है, जिसमें एक सोने का, एक चांदी का और एक तांबे का होता है। लेकिन वो बच्ची बड़ी सभ्य होती है, निर्धन होती है, तो वो बच्ची कहती है कि मेरे को तो तांबे का संदूक ही चाहिए। वो लेकर के घर आती है, तो घर आकर जब उसको खोलती है तो उसमें से हीरे जवाहरात निकलते हैं और वो बड़ी खुश हो जाती है। उसको देखकर एक और स्त्री, जिसकी कन्या होती है लेकिन वो स्वभाव से थोड़ी सी अलग होती है, ऐसे त्याग की भावना उसमें नहीं होती, तो उसको भी उसकी नकल करके वो चावल देती है कि इसकी तुम पक्षियों से रक्षा करो। तो वहाँ पर भी वो कौआ आ जाता है, वो खाने लगता है, तो उसको गुस्सा आ जाता है। और जब उसको अपने घर बुलाता है मूल्य देने के लिए, तो वो तो कहती है कि मैं सोने की थाली में भोजन करूँगी। उसको सोने की थाली की बजाय वो तांबे की थाली दे देता है, उसमें भोजन करती है। फिर वो संदूक देता है, 3 संदूक दिखाता है, सोने का, चांदी का और तांबे का, और वो सोने का ही मांगती है। वो लेकर जब घर जाती है, उसको खोलती है तो उसमें से सांप निकलता है। तो वो समझ जाते हैं कि त्याग का फल क्या होता है और लोभ का फल क्या होता है। अब हम कहानी शुरू करते हैं। पुरा कस्मिश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पहले किसी गांव में एक निर्धन गरीब बूढ़ी स्त्री न्यवसत रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। और उसकी एक दुहिता लड़की विनम्र या नम्र स्वभाव वाली, मनोहरा और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। सूर्यात पे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, कि सूर्य की धूप से इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। सूर्य की धूप में इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्र काकय समुडीय तस्या समीपम अगच्छत। वो रक्षा कर रही थी, तो कुछ समय बाद एक विचित्र सा कौआ उड़ करके उसके समीप अगच्छत आ गया। न एतादृशा स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण का कै तस्या पूर्व दृष्ट है। इस तरह का सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने जैसा कौआ उसने पहले कभी नहीं देखा था। न पूर्व दृष्ट यानी पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए विलोक्य देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा। बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत। उसको रोकते हुए उसने प्रार्थना की, तंडुलाम माँ बख्शे, चावलों को माँ बख्शे, मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदिया मेरी माता अतीव बहुत अधिक निर्धना गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकय प्रोवाच। सोने के पंखों वाला कौआ बोला, माँ शुचय, तुम दुखी मत हो, शोक मत करो। सूर्य उदयात प्राग ग्रामाद बही पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्य उदय होने से पहले ही, सूर्य उदयात प्राग, सूर्य उदय होने से पहले ही, ग्रामाद बही, गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, एक पिप्पल का वृक्ष है, उसके पास ही तुम आगंतव्यम, आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दासामी। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका
निद्रामपि न लेबे। हंसती हुई यानी खुश हुई बालिका को रात को नींद भी नहीं आई। वो इतनी खुश थी कि मैंने सोने के पंखों वाले कौए के पास जाना है और मुझे मूल्य मिलना है, इस सोच के में उसको रात को नींद भी नहीं आई। सूर्य उदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। सूर्य उदय होने से पहले ही वह वहाँ पर पहुँच गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, वृक्ष के ऊपर की तरफ देख करके साच आश्चर्यचकिता संजाता, वह बहुत आश्चर्यचकित यानी हैरान हो गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, क्योंकि वहाँ पर एक सोने का बना हुआ प्रसादो महल था। यदा काकै शयित्वा प्रबुद्ध, जब काकै कौआ शयित्वा सो करके प्रबुद्ध उठा, तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम हो बाले, तब उसने सोने की खिड़की में से कहा, हे बालिके त्वम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी नीचे उतारता हूँ, तुम उसके ऊपर चढ़ करके आ जाना। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, वो उससे पूछता है कि कहो मैं सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की उतारूं या तांबे की उतारूं। कन्या एवदत, कन्या बोली, अहम निर्धना मातु दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से वह भवन के ऊपर पहुंची, वहाँ पर गई कि उसके कहने से उसने तो कहा तांबे की सीढ़ी उतारो, लेकिन कौए ने सोने की उतारी और उस पर चढ़कर वो महल में पहुंच गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्टवा सा विस्मयाम गता, बहुत समय तक उस भवन में सजे हुए चित्र विचित्र यानी अलग अलग तरह की वस्तुओं को दृष्टवा देख करके सा विस्मयागता, वह बहुत हैरान हो गई। श्रांतम ताम विलोक्य काके एवदत, उसको हैरान हुई देख करके कौआ बोला, पूर्वम लघु प्रातराश क्रियताम, पहले तुम थोड़ा सा नाश्ता कर लो। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजन करिष्यसि किम व रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, बोलो कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका एवदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम, मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन हूँ, मैं ऐसे ही तांबे की थाली में भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह बहुत आश्चर्यचकित हैरान हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब उस सोने के कौए ने सोने की थाली में उसके लिए भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यपि बालिका खादितवती, इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक उस बालिका ने कभी नहीं खाया था। काको एवदत, कौआ बोला, बालिके हे बालिके, अहम इच्छामि यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, अहम इच्छामि, मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहीं पर रह जाओ, मेरे पास ही रह जाओ। परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता अकेली है, एकाकिनी अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काके कक्षा अभ्यंतरात् तीसरा मंजूषा निसार्ये ताम प्रत्यवदत, ऐसा कहकर कौआ कमरे के अंदर से 3 संदूक ले करके आया और उसको बोला, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम चाहती हो, इनमें से एक संदूक तुम ले लो। लघु तमाम मंजूषाम प्रगृहे बालिकया कथितम, सबसे छोटा जो संदूक था उसे लेकर के बालिका ने कहा, इयत ए मदीय तंडुलानाम मूल्यम, मेरे चावलों का तो इतना ही मूल्य है। ऐसा कहकर उसने सबसे छोटा संदूक उठाया और चल दी। गृहम आगत्य तया मंजूषा सम उद्घाटिता, गृहम आगत्य घर आकर के उसने उस संदूक को खोला।
तस्यां महाराणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद दिनाद धनिका च संजाता। उसमें बहुत ही बहुमूल्य हीरे ज्वारा देख करके सा प्रहर्षिता वह हैरान हो गई और तद दिनाद धनिका च संजाता, और उस दिन से वो बहुत अमीर हो गई, पैसों वाली हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक लालची औरत भी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या से द्वेष से उसने उस कौए के रहस्य को जाना। यहाँ कहाँ से उसने पता किया। सूर्यात पे तंडुला निक्षिपे तयापि स्वयसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य की धूप में चावलों को रख करके उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए वहाँ उसको नियुक्त कर दिया कि इन चावलों की तुम रक्षा करना। तथैव स्वर्ण पक्ष का कह, उसी तरह सोने के पंखों वाला कौआ तंडुलान भक्ष्यन चावलों को खाने लगा। ताम अपि तत्रैव आकारयत, और उसके द्वारा वह रोका गया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सन्ति प्रावोचत। प्रातःकाल वहाँ पहुँचकर वह कौवे को धमकाती हुई बोली, भो नीच काकः, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। काको अब्रवीत, कौआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बोलो सोने की उतारूँ, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी उस बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊँगी। परम स्वर्ण काके त्वत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, लेकिन उस कौए ने, सोने के कौए ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही नीचे उतारी। स्वर्ण काके ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव आकारयत, सोने के कौए ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात तीसरा मंजूषा तत्पुरः समुत्पष्टिता। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात तीसरा मंजूषा तत्पुरः समुत्क्षिप्ता। लौटने के समय जब वो घर वापस जाने लगी तो सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से जा कर के 3 संदूक लाकर उसके सामने रखे। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, लोभ से भरी हुई वह बड़े से बड़े संदूक को लेकर के चल पड़ी। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावद मंजूषाम उद्घाटयति, घर आकर के जब जल्दी से उसने उस संदूक को खोला, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्प विलोकित, तो उसने उसमें एक भयंकर काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी लालची लड़की ने लोभ के फल को प्राप्त किया। तदंतरम सा लोभम पर्यत्यजत, तब से उसने लोभ करना छोड़ दिया। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ का फल अच्छा नहीं होता, त्याग का जो फल होता है वो अच्छा होता है। इसका अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।